तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शीतो इंपेरियल पैलेस का वो एल्डर होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि यंग मास्टर इसकी बात का यकीन मत कीजिए, क्योंकि अगर हमने सुसाइड भी कर ली तो उसके बाद भी ये आपको जाने नहीं देगा। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो अब शीतो हुआन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे बोलता है कि शीतो हुआन तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाना नहीं चाहता तो ठीक है, अब तुम मरोगे। जो सुनते के साथ ही अब शीतो हुआन जो होता है वो अपने दोनों एल्डरों से चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि मैंने कहा कि तुम दोनों के दोनों यहाँ पर सुसाइड करो, क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो सुनाई नहीं दी। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो शीतो हुआन को मना करते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपके इस तरह के ऑर्डर को यहाँ पर कंप्लीट कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो शीतो हुआन होता है उसे अपने एल्डर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, तो लेकिन तभी ली जियान जो होता है वो आकर अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन के ऊपर रखने के बाद उसे बोलता है कि शीतो हुआन मान भी जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचाना चाहता तो तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है वो एकदम से ली जियान के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और ली जियान से बोलता है कि बिग ब्रदर ली जियान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था, मुझे प्लीज़ मत मारिए। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे अपना बड़ा भाई कहा, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो यहाँ पर नहीं बनना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही शीतो हुआन घबराते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हूँ, मास्टर प्लीज़ मुझे मत मारिए, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। जो सुनते ही ली जियान जो होता है वो उसे साफ मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा मास्टर भी नहीं बनना। जो सुनते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है वो गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथों को जोड़कर ली जियान से बोलता है कि मैं तुम्हें अपना बाप या फिर ग्रैंडपा मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो, तो मुझे जो कुछ भी बोलोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी जान को बख्श दो। और अब शीतो हुआन को इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देखने के बाद उसके पास में खड़े हुए दोनों एल्डर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, आप चाहे यहाँ पर मर भी क्यों ना जाओ, लेकिन उसके बाद भी आप इस तरह की हरकतें जो है वो नहीं कर सकते, इस तरह से आप अपनी इंसल्ट करा रहे हो। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि शीतो हुआन जरा एक बार तुम अपनी हालत को इस टाइम पर क्यों नहीं देखते हो, तुम्हारी हालत जो है वो इस टाइम पर कुत्ते जैसी हो गई है। जो सुनकर शीतो हुआन जो होता है वो घबराते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी हालत कुत्ते जैसी हो गई है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं कुत्ता बनकर ही रह लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो ली जियान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उसे बोलता है कि शीतो हुआन मैं तुम्हें जिंदा तो जाने दे देता, लेकिन क्या करूं, मुझे कुत्तों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है और मैं आवारा कुत्तों को देखते ही मार देता हूं। और इतना बोलते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शीतो हुआन की गर्दन को काट देता है, जिस कारण अब जो शीतो हुआन होता है वो मरकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। जो देखने के बाद ली जियान जो होता है वो बोलता है कि शीतो हुआन तुम्हारे और मेरे बीच में पता नहीं कितने सालों से दुश्मनी रही, लेकिन फाइनली आज वो दुश्मनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें केवल एक ही अटैक कर यहाँ पर मार देता, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि मुझे उस टाइम पर कितना पेन हुआ था जब तुमने मेरी मार्शल स्पिरिट जो थी वो मेरी बॉडी के अंदर से ज़बरदस्ती बाहर निकाल ली थी। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही शीतो इंपेरियल पैलेस का जो एल्डर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान तुमने हमारे शीतो इंपेरियल पैलेस के यंग मास्टर को मार दिया, देखना अब हमारा शीतो इंपेरियल पैलेस जो है वो तुम्हें कितनी बुरी मौत देगा, वो तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे पीसों में काट देगा। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अगर मुझे मारना ही है तो उससे पहले क्यों ना मैं तुम दोनों को ही छोटे छोटे पीसों में काट दूँ। और इतना बोलते के साथ ही ली जियान उन दोनों को भी अटैक कर वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो उस बैरियर के बाहर आ जाता है जहाँ पर कि सभी डिसाइपल खड़े होते हैं और उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि अब तो उनके लड़ने की आवाज़ भी नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब धीरे धीरे धूल भी हटने लगी है, जल्दी ही रिजल्ट जो है वो सामने आने वाला है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मुझे यकीन है कि जो यंग मास्टर है वही फाइट को जीते होंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम प्रिंसेस लिंगियन को देखते हैं जो कि जियोहान को लेकर काफ़ी परेशान हो रही होती है और वो परेशान होते हुए बोलती है कि पता नहीं ब्रदर जियोहान ठीक हो गए या नहीं। और लिंगियन के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सामने देखो जो बैरियर है वो हट रहा है और उसी के साथ में जो स्मोक है वो भी धीरे धीरे कर हट रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से जो बैरियर और जो धूल होती है वो पूरी तरह से हट जाती है और जो जियोहान होता है वो उन सभी को मारने के बाद बाहर निकल कर आ जाता है। जो देखने के बाद तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या यंग मास्टर जो है वो मारे गए, इवन की जो उनके साथ में एल्डर गए थे वे सभी भी मारे जा चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान फाइनली तुमने अपना बदला जो है वो ले लिया, सच में ये फाइट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रही होगी। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो हुआन होता है वो भी आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि मैं पहले से ही जानता था कि यही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि ली जियान जो है वो किसी डेविल से कम नहीं।
और हुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो ली जियान के सामने आ जाता है। वो ली जियान के सामने आते हुए बोलता है कि ली जियान, तुमने टैन इम्पेरियल पैलेस का सबसे टैलेंटेड पर्सन जो था उसे मार दिया, इसीलिए तुम अपनी जीना डिजर्व नहीं करते हो, तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा। और उस बंदे को देखने के बाद ली जियान जो होता है वो उस बंदे से पूछता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो ली जियान को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि मैं ओयांग इम्पेरियल पैलेस का प्रिंस हूँ और मेरा नाम, और इससे पहले कि वो अपने नाम को बता पाता जो ली जियान होता है वो उसे बोलता है, देखो मैं तुम्हारे यहाँ पर नाम को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे लिए यही चीज़ मैटर करती है कि तुम टैन इम्पेरियल पैलेस से बिलोंग करते हो, तो इसीलिए जितने भी यहाँ पर टैन इम्पेरियल पैलेस के लोग हैं ये सभी के सभी मारे जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी ली जियान के साथी होते हैं वे सभी के सभी टैन इम्पेरियल पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि आज हम टैन इम्पेरियल पैलेस के एक भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने पास्ट में हमें बहुत ही ज़्यादा बुली किया है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है आज इन सभी को यहाँ पर मिटा देने का। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि बादशाह क्या तुम हमें रिवेल करना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव हुआ जो होता है वो बोलता है कि काफ़ी अजीब है, इतना टाइम बीत गया लेकिन अभी तक भी कोई पर्सन जो है वो बाहर क्यों नहीं आया। जो सुनकर यांग यूनर जो होती है वो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जो आउटर ट्रायल था वो एलिमिनेशन के ऊपर बेस्ड था, तो इसीलिए अभी तक तो यहाँ पर किसी ना किसी को बाहर आ जाना चाहिए था, तो फिर आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि कोई भी बाहर नहीं आया। जो सुनकर सीतू बाइटियान जो होता है वो आगे आते हुए उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों को यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया है तो इसका मतलब यही है कि जो टैन इम्पेरियल पैलेस है उसने अंदर की सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। जो सुनते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्या कि जो टैन इम्पेरियल पैलेस के लोग थे उन्होंने किस तरह से वैन युआन पैलेस के सभी डिसाइपलों को ख़त्म किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गेट के अंदर से एक बंदा निकल कर बाहर आने लगता है, जिसे देखने के बाद सीतू बाइटियान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि लो ओयांग इम्पेरियल पैलेस से फाइनली कोई बाहर आया। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे उस बंदे के पास में आ जाता है और उस बंदे के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर अंदर की सिचुएशन जो है वो कैसी चल रही है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि लॉर्ड सभी के सभी लोग जो है वो अंदर मारे गए। जो सुनते के साथ ही सीधू बाइटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो वैन युआन पैलेस के सभी डिसाइपल जो है वो मारे गए, ये तो अच्छी चीज़ है, फिर आके तुम इस चीज़ को बताने में इतने ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो सीधू बाइटियान से बोलता है कि नहीं पैलेस मास्टर, आप गलत समझ रहे हो, यहाँ पर वैन युआन पैलेस का एक भी डिसाइपल नहीं मारा गया, बल्कि जो टैन इम्पेरियल पैलेस के लोग थे वे सभी के सभी मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही तो जो सीधू बाइटियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो, याद रखना कि अगर तुम्हारी ये बात झूठ हुई तो इस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर मारा भी जा सकता है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए उसे बताता है कि नहीं मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, जो ली जियान था उसने सभी के सभी टैन इम्पेरियल पैलेस के डिसाइपलों को ख़त्म कर दिया, मैं भी बहुत ही मुश्किल से उन लोगों से यहाँ पर बचकर आ पाया हूँ, नहीं तो मैं भी वहाँ पर मारा जाता। जो सुनते के साथ ही जो शीतू बाइटियान होता है वो शौक होते हुए उसे बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा शीतू हुआन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, क्या वो भी उसे नहीं रोक पाया। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए उसे मना कर देता है। जो सुनने के बाद शीतू बाइटियान जो होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर वो उसे कैसे नहीं रोक पाया, क्या जो शीतू हुआन था वो ली जियान को ढूंढ ही नहीं पाया। जो सुनने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए उसको बताता है कि नहीं जो यंग पैलेस मास्टर शीतू हुआन थे वो भी वहाँ पर मारे जा चुके हैं। और अब शीतू हुआन के मरने का नाम सुनते के साथ ही तो जो शीतू बाइटियान होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन तभी जो यांग यूनर होती है वो अपने पास से पगोड़े को निकालते हुए उसे बोलती है कि लॉर्ड शीतू आपको यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर पगोड़े का एक छोटा सा हिस्सा जो था वो शीतू हुआन को दिया था, जिससे कि मैं पता लगा सकती हूँ कि वो ठीक है या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही गाँव हुआ जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये बंदा जो है वो यहाँ पर बकवास कर रहा है, क्योंकि शीतू हुआन के पास में लिंगोंग पगोड़ा का एक हिस्सा था, तो इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिंगोंग पगोड़ा होने के बाद भी वो मारा जाए। जो सुनते के साथ ही शीतू बाइटियान जो होता है वो भी अब शांत होने लगता है और वो शांत होते हुए बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा बेटा शीतू हुआन जो था वो एक नंबर का जीनियस था, इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बेटे को कुछ हो जाए। जो सुनते के साथ ही अब यांग यूनर जो होती है वो भी अपने पगोड़ा की मदद से शीतू हुआन को चेक करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पगोड़ा को चेक करती है तो वो खुद भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। और यांग यूनर के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद जो शीतू बाइटियान होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मास्टर यूनर आपने अच्छे से चेक तो कर लिया ना, मेरा बेटा ठीक तो है ना।
जो सुनते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि नहीं, ये बंदा जो है वो यहाँ पर सच बोल रहा है। शीतो हुआन की जो एनर्जी है वो गायब हो चुकी है, जिसका मतलब शीतो हुआन मारा जा चुका है। और अब यांग यूनर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।